हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था कि जब कोई सड़क, कोई रोड आगे जाकर टर्न हो जाता है तो वहाँ पर जो बाइक्स होते हैं या फिर जो टू व्हीलर जैसे कि साइकिल होते हैं, तो वो लोग वो सब चीज़ें से जब आप उन सब चीज़ों से जब आप उस टर्निंग को पार करेंगे तो होता ये है कि वो अपने वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए वो झुक जाते हैं। तो वो जो टर्न होते हैं उस टर्न के बारे में हम लोगों ने समझा था कि वो टर्न इस वजह से हो जाते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिले जो उन्हें उस टर्निंग से पार करने में मददगार साबित हो। और वो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्चुअली में वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है, वो है जो फ्रिक्शन होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये था जो मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है या चैप्टर 5 का, क्लास 11 के चैप्टर 5 का कोई भी लेक्चर नहीं देखा है, तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो जो टर्निंग है वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बाइक और जो टू व्हीलर हैं, जो भी टू व्हीलर हैं, वो झुक कर, बेंड होकर अपने वेलोसिटी को मेंटेन रख सकते हैं और उस टर्निंग को पार कर सकते हैं। लेकिन जो फोर व्हीलर हैं या फिर जो मोर देन फोर व्हीलर्स हैं जैसे कि बसेस, ट्रक्स, तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम, वो तो टर्न नहीं हो पाते। तो उनके लिए काम ये किया जाता है कि जो रोड होता है उस रोड को ही बेंड कर दिया जाता है। तो अब कभी भी आप 4 लेन पर ट्रैवल करें तो आप ये नोटिस करेंगे कि आगे जाकर जो रोड है, जो 4 लेन है, जो हाईवे है, वो मुड़ गया, वो टर्न हो गया, वो बेंड हो गया इस तरह से। तो किसी से भी सवाल करेंगे कि ये टर्न क्यों हुआ है तो आपको जवाब पता है, ताकि जो 4 व्हीलर है या मोर देन 4 व्हीलर है वो अपने वेलोसिटी को मेंटेन रखते हुए उस टर्निंग को पार कर सकें और वो ट्रैक से बाहर ना जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसकी वजह से उस रोड को टेढ़ा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जो काम ये करेंगे वो काम एक्चुअली में ये होगा कि उस टर्निंग पर मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी व्हीकल का कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, ये रोड हो गया। अब इस रोड को अगर आप ध्यान से देखें तो इस रोड का ये इतना बेंड हुआ है, कितना डिग्री बेंड है, तो ये थीटा डिग्री बेंड है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक 4 व्हीलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक 4 व्हीलर हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस 4 व्हीलर को अगर आप ध्यान से देखें तो इस 4 व्हीलर पर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक डाउनवर्ड mg, इसका रिएक्शन, ये रिएक्शन इधर काम कर रहा है, ठीक है, और जो इसका इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है। तो ध्यान दें कि हमने इससे प्रीवियसली ये बात डिस्कस किया था कि ये जो रोड है, इस रोड पर जब आप चलेंगे तो ABC इस तरफ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल ABC की तरफ जाना पसंद करेगा। इस वजह से क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसी बात को कहता है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी रास्ते पे चलना पसंद करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके स्टीयरिंग व्हील पर, उसके हैंडल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे C से B की तरफ ले आते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर हम स्टीयरिंग छोड़ेंगे तो वो C पॉइंट पर जाएगा, जिसकी वजह से उसका इंटेंशन ऑफ मोशन इधर है और उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहां है। इस पर भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस तरफ लगेगा, देखिए इसका भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। अब यहां पर हम इसे रिजॉल्व करने का काम करेंगे, क्योंकि mg इस तरफ है, r इस तरफ है, तो हम इसे रिजॉल्व करेंगे। और रिजोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इसी फिगर का FBD बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेजर 3 फोर्सेस है, एक रिएक्शन, दूसरा डाउनवर्ड वेट mg और तीसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हम लोग FBD ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 3 मेजर फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, mg और रिएक्शन। इसके लिए जब हम FBD ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देखिए FBD ड्रॉ करते हैं, ये थीटा है, यहाँ पर नीचे mg
ये mg लग रहा है। यहाँ पर जो रिएक्शन है ये रिएक्शन R है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस लाइन पर है, ठीक है। तो इस R को जब हम तोड़ेंगे, सबसे पहले हम F के लिए काम करेंगे। तो F के लिए जब हम काम करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा, ठीक है। उसके बाद जब हम इस R को रिजॉल्व करेंगे तो R के लिए भी हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। R को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये होगा R cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, इस R cos थीटा का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा R sin थीटा। अब यहाँ पर देखें तो एक R cos थीटा F sin थीटा mg है, और F cos थीटा R sin थीटा, और जो जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो ये F cos थीटा और R sin थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो अब हम अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी का। जब कोई भी व्हीकल इस टर्निंग को क्रॉस करेगा तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा और किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले R cos थीटा किसके बराबर है, F sin थीटा और mg के बराबर है, प्लस mg, ठीक है। अब एक चीज़ देखें तो R cos थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए R cos थीटा माइनस F के जगह हम ये जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू R, तो F के जगह हम डाल देंगे म्यू R sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो दोनों में से अगर हम R कॉमन कर ले तो हमें मिलेगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो R इज इक्वल टू mg बाई cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ठीक है, ये R का वैल्यू आ गया। अब देखिए नाउ अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, F cos थीटा, F cos थीटा प्लस R sin थीटा, और ये किसके तरह काम करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा mv स्क्वायर बाई R। अब देखिए F इज इक्वल टू, फिर से F के जगह हम क्या डाल देंगे, म्यू R, तो म्यू R cos थीटा प्लस R sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R, ठीक है। अब देखें फिर से दोनों में से अगर हम R कॉमन कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R, ठीक। अब देखिए दोनों में से हमने R कॉमन कर लिया तो म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम इस R के जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हम इस R के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए R के जगह ये वैल्यू पुट करना है इस R की जगह, तो mg बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, हमने R की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया। अब इसे लिख देते हैं म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mv स्क्वायर बाई R। अब बस इसे सॉल्व कर देना है। जब हम ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इस m से ये m कैंसिल हो गया, ठीक है, तो m का काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या क्या है मेरे पास, तो देखिए v स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, r को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा rg, और इधर लिख देंगे म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, काम ये करेंगे कि हम ऊपर, ठीक है, काम क्या करेंगे, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू rg म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे को डिवाइड दे देंगे cos थीटा से, ठीक है, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इस पूरे को भी डिवाइड दे देंगे किससे, cos थीटा से। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और म्यू cos थीटा कैंसिल, तो म्यू और प्लस tan थीटा, ठीक है, बाई ये भी हो जाएगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू v मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा आर जी म्यू प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस म्यू
साइन थीटा का पावर 1/2। ठीक है, ठीक है, पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर एक ये जब हम कॉस से साइन बाई कॉस हो जाएगा tan, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan थीटा। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा tan थीटा। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया किसके लिए कि जब कोई भी व्हीकल, 4 व्हीलर या मोर देन 4 व्हीलर, वो जब किसी भी बैंक रोड पर ट्रैवल करेगा, टर्न करेगा, तो उसके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो रोड एक्चुअली में बेंड क्यों होता है, बात समझ में आ रही है आपको। जब आप किसी दूसरे से पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है, तो वो अगर इस फिजिक्स का जानकार नहीं है तो वो सीधे कहता है कि पानी बरसेगा तो पानी बरसता हुआ पानी मतलब कि वो ढलान है तो वो बहकर निकल जाए, इस वजह से। एक्चुअली में वो रीज़न नहीं होता है। रीज़न क्या होता है आप समझ गए, जहाँ पर भी टर्निंग है, अगर वो लेवल रोड है तो बाइक जो 2 व्हीलर होंगे वो खुद को बेंड कराकर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से ले लेंगे और पार हो जाएंगे। लेकिन जो 4 व्हीलर है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, इस वजह से वो क्या करते हैं कि रोड को ही बेंड कर देते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।